सीएसके की तरफ से जब खेल रहे थे तब किसी और टीम ने अप्रोच किया था? मेरा हुआ था एक टीम में 2016-17 में मुझे ऑफर आया था, मैंने बात भी की थी उनसे, सब हो चुका था। बट भुवनेश्वर की शादी थी दिल्ली में, तो वहाँ फिर माई भाई से बात हुई थी, कह रहे तू कहीं नहीं जाएगा। मैंने कहा एक ऑफर मिला है मुझे, बोले सैलरी बढ़ा दो। नहीं, पैसे का वो नहीं था मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे देश के लिए खेलना था वो। क्योंकि जब आईपीएल के लिए खेलते हो 1.5 महीना था उस टाइम, 8 टीमें थी वो, तो क्योंकि उसके बाद आपको पता है कि कंट्री के लिए खेलना है, तो वो 10.5 महीने बहुत इंपॉर्टेंट थे वो। अब आईपीएल में मैं इसलिए लकी था क्योंकि मैं नंबर 3 खेलता था वो, और चेन्नई के विकेट्स में नंबर 3 में बैटिंग करना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो, क्योंकि नए बॉल में अलग विकेट चलता है, जब स्लो आता है बॉल को आपको स्पिन अच्छा खेलना पड़ता है और भागना बहुत पड़ता है आपको, और वहाँ पर आपको जो शॉट खेलने पड़ते हैं वो बड़े अलग होते हैं, उसमें बड़े आपको बिल्कुल एक टारगेट करके चलना पड़ेगा। अगर आउट हो गए तो नीचे वाले कैसे आएंगे, तो मुझे लगता है वो क्रिकेट मैंने बड़ा इंप्रूव किया 3 नंबर पे, इसलिए काफ़ी रन बनाए चेन्नई। कौन सी टीम ने अप्रोच किया था? वो थे बहुत सारी नई नई टीमें आई थी, लखनऊ के थे एक्चुअली वो, हमारे सारा श्री जो अभी नहीं है, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया था मुझको। उन्होंने अप्रोच किया था? बिल्कुल, दिल्ली से भी था, 2-3 टीमें और भी थी, लेकिन जब सीएसके बैन हुआ तो मैं गुजरात लायंस का कप्तान बना, उसमें हम टॉप में थे। माही भाई सुपर जाइंट्स गए लखनऊ में, आई थिंक उस टाइम पे फिर हम उधर खेले, तो उसमें यूपी के लड़के भी थे, गुजरात ने बड़ा वेलकम किया, बड़े दूर दूर से बच्चे आते थे वहाँ पर। गुजरात की हॉस्पिटैलिटी आपको पता है, बड़ा अच्छे से स्वागत किया हम लोगों ने। तो आजकल कमेंट्री के अलावा और भी कुछ कर रहे हैं? अब जब आप छोटी छोटी और ये बाकी लीग्स हैं, लीग चल रही है अभी मानक भाई, और अभी बच्चों का स्कूल है, स्पेंडिंग टाइम विद देम, और छोटे छोटे स्टार्टअप बिजनेस कर रहे हैं। और मेरी वाइफ का तो है बिल्कुल रेस्टोरेंट है हॉलैंड में, और 2-3 दिल्ली में भी प्लान किया, और वाइफ का ब्रांड है माते, शी इज़ बीन डूइंग सो मच फॉर द किड्स, और सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं हम लोग। बट वो जस्ट नीड टू गिव इट बैक, एक अलग तरीके से इंजॉयमेंट है बच्चों के लिए ज़्यादा है, क्योंकि कमिंग फ्रॉम द स्मॉलर टाउन, प्रियंका मेरठ से है, मैं मुरादनगर से, गाजियाबाद से हूँ, तो मुझे लगता है कि जितना कर सकते हो हेल्प लोगों की तो करना चाहिए। तो विराट के रेस्टोरेंट में खाना खाया? मैं गया था बॉम्बे में, और विराट को मैंने मैसेज भी किया था कि अच्छा उनके शेफ़ सारे के सारे बड़े अच्छे हैं, उनका खाना बड़ा एक अलग वीगन मेन्यू भी है, एंड ही इज़ सुपर फिट। क्या जवाब आया? बोला कि होप यू लाइक इट। मैंने कहा हाँ, और हॉलैंड भी आए थे वो, और उसने मेरे रेस्टोरेंट के लिए एक मैसेज भी किया था, आई थिंक वो रियली लाइक द फूड। तो मतलब वो दोस्त है, इतने साल साथ में खेले, और दिल्ली वाला है वो, आपको पता है जो दिल्ली के लोग होते हैं ना वो बड़े फूडी होते हैं वो। अभी इज इनटू सुपर फिटनेस, डॉक्टर अलग हैं उनके, ट्रेनर अलग हैं, सुपर फूड अलग उनका है वो, तभी आई थिंक दुनिया के सबसे फिटेस्ट क्रिकेटर में शामिल होते हैं वो। डिसिप्लिन के मामले में आप कहेंगे कि विराट से आई थिंक मैं जिस टाइम पे मिला था, मैं उससे पहले खेला था, लेकिन जो उसका एक जो बोलते हैं ना जिद्दीपन था वो, कि मुझे माना भाई यार 100 बनाना है कल, हम रात को इधर बैठे हैं या ट्रेनिंग कर रहे हैं, यार कल रहना भाई 100 बनाना है वो, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि नहीं इनको हराना है बस। मतलब कभी ना वो डाई एटीट्यूड बोलते हैं कि नहीं बस जीतना है वो, तो वो मुझे उससे सीखने को मिला कि अगर आप देश के लिए खेल रहे हो, अपनी दिल्ली टीम के लिए खेल रहे हो, या किसी भी ऐसी टीम को जहाँ पर आपको एक रेस का घोड़ा बोलते हैं ना, आप उस तरीके से जाते हो, परफॉर्मेंस करते हो, आई थिंक बहुत लोग उसको अभी एक आइडल मानते हैं। और आई थिंक क्यों नहीं, दुनिया के सबसे नंबर बल्लेबाज हैं, 50 शतक लगा चुके हैं, जिस तरह की फिटनेस उन्होंने चेंज किया, लोगों को बताया कि क्रिकेट के साथ स्किल के साथ आई थिंक बॉडी का अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सुरेश रैना जब बोलना शुरू करते हैं ना तो रोकना पड़ता है इनको, क्योंकि जब से इन्होंने कमेंट्री शुरू की है ना उसके बाद से इनको आदत हो गई है बोलने की। आपको बड़े दिनों बाद मिला तो दिल से निकल रहा है सब कुछ। नहीं, वैसे भी मानना पड़ेगा, धारा प्रवाह बोलने लगे अब। अच्छा, पहले बहुत थोड़ा सा सोच समझ के अपने शब्द भी चुनते थे, और थोड़ा रुक रुक के सोच समझ के, अब तो एकदम झकाझक। नहीं, हिंदी में कमेंट्री चल रही है ना, तो आपको पता है कि वही रीजनल लैंग्वेजेस बहुत हैं, वो तो मज़ा आ रहा है। तो